ये कहानी उस शख्स की जिसे क्रिकेट की दुनिया प्यार से कभी इंजी भाई कहती थी तो शरारत में कई उसे आलू कहकर चिढ़ाते थे। ये कहानी उस शख्स की जिसके वजन को देखकर लगता था कि भाई साहब इससे क्या होगा। कहने को ये खिलाड़ी पाकिस्तानी था, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ ओपनर में से एक वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि ये खिलाड़ी दुनिया का सबसे बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। इससे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आज तक दुनिया ने नहीं देखा। इसके वजन को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यह स्लिप में दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार था। वो स्लिप जहां पर बिजली जैसी फुर्ती चाहिए होती है, उस भारी भरकम शरीर के साथ भी ये वहां पर वन ऑफ द बेस्ट था। और जहां तक बात बल्ले की है तो आंकड़े गवाही देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शख्स का नाम। वो पाकिस्तान का इकलौता बल्लेबाज जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 प्लस रन बनाए सबसे पहले, और वनडे में 11,000 प्लस रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये कहानी है पाकिस्तान के इंजमामुल हक की। इंजमाम का जन्म 3 मार्च साल 1970 को पाकिस्तान के मशहूर शहर मुल्तान में हुआ था। मुल्तान की पहचान वहां की तपती गर्मी और सूफी संतों की दरगाहों से होती है। इंजमाम के स्वभाव में भी मुल्तान का वही ठहराव और सादगी रची बसी थी। उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे जिसने इंजमाम को हमेशा सिखाया कि कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के पैर जमीन पर रहने चाहिए। उनके परिवार का ताल्लुक भारत के हांसी शहर से था, जो विभाजन के वक्त हिंदुस्तान से मुल्तान जाकर बसे थे। इंजमाम बचपन में बहुत शर्मीले थे, इतने कि कई बार घर के बाहर कोई मेहमान आ जाए तो वो कमरे में छिप जाते। उन्हें लोगों का सामना करने में झिझक होती थी, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उनकी झिझक दूर हो जाती थी। उन्होंने मुल्तान की गलियों में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनके बड़े भाई इंतसार उल हक ने सबसे पहले पहचाना कि इंजमाम के पास कुदरती हुनर है। जब वो पहली बार लाहौर क्रिकेट कैंप में आए तो वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे तेज गेंदबाजों को लग रहा था कि यह भारी भरकम लड़का उनकी रफ्तार का सामना कैसे कर पाएगा। लेकिन जब इंजमाम ने बल्ला पकड़ा और उनकी पहली ही तेज गेंद को आराम से बाउंड्री के बाहर भेजा तो पूरा कैंप हैरान रह गया। वसीम अकरम ने कभी कहा था कि इंजमाम के पास दुनिया के बाकी बल्लेबाजों से थोड़ा ज्यादा वक्त था तेज गेंदबाजों को खेलने का। स्पिनर्स के लिए तो काल थे। इंजमाम में किस्मत का सितारा साल 1992 के वर्ल्ड कप में चमका। पाकिस्तान की टीम उस वक्त बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी। इमरान खान को एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी जो मिडिल ऑर्डर में आकर खेल का पासा पलट दे। इमरान ने इंजमाम को चुना। दुनिया ने सवाल खड़े की कि इसको कैसे, कहां से ले आए। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचेस में इंजमाम फ्लॉप भी थे और इमरान खान चारों तरफ से आलोचनाएं झेल रहे थे कि एक सुस्त लड़के को अपनी टीम में क्यों रखा है। लेकिन फिर सेमीफाइनल का मैच और सामने न्यूजीलैंड की मजबूत टीम। मैच की सुबह इंजमाम को तेज बुखार था। इमरान से कहते हैं वो कि आज नहीं खेल पाएंगे, शरीर में जान नहीं है। इमरान ने कहा कि इंजी, मुझे पता है तुम बीमार हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज का मैच तुम जिताओगे। मैदान पर जाकर बस अपनी मर्जी का खेल खेलना। इमरान का वो भरोसा इंजमाम के लिए दवाई की तरह काम कर गया। उस मैच में इंजमाम ने 37 गेंदों पर 60 रनों की जो पारी खेली उसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने ऐसी गेंदों पर चौके मारे जिन्हें मारना नामुमकिन था। उस पारी का असर यह था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और इंजमाम रातों रात वर्ल्ड क्रिकेट में एक नए हीरो बन गए। फाइनल में भी इंग्लैंड के सामने 42 रनों की तेज पारी खेलकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और यहीं से इंजमाम को दुनिया जान गई। हालांकि इंजमाम का स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन एक बात उन्हें सख्त नापसंद थी, वो थी अपने वजन या परिवार का मजाक उड़ाना। 1997 में कनाडा के टोरंटो शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच सहारा कप का मैच चल रहा था। बाउंड्री के पास खड़े होकर एक दर्शक मेगाफोन पर चिल्ला रहा था और इंजमाम को बार बार मोटा आलू और सड़ा हुआ आलू कहकर चिढ़ा रहा था। इंजमाम ने काफी देर तक उसे अनदेखा किया। मैच के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो इंजमाम का सब्र टूटा। उन्होंने 12th प्लेयर से अपना बल्ला मंगवाया और बाउंड्री को लांग कर सीधे स्टैंड में घुस गए और उस दर्शक को पीटने पहुंच गए। मैदान पर अफरा तफरी हुई। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना के बाद उन पर 2 मैचों का बैन भी लगा, लेकिन पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि शांत रहने वाले इंसान की शराफत को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इंजमाम के लिए उनकी इज्जत उन्हें करियर से बढ़कर थी। बाद के सालों में इस घटना पर वो खुद भी हंसते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जो स्टैंड लिया वो आज भी चर्चा में है।
क्रिकेट लवर्स के लिए यह हमेशा हैरानी का विषय रहा कि वो इंजमाम जो रन लेने में कतरते थे वो स्लिप में इतने बेहतरीन कैचेस कैसे पकड़ते थे। स्लिप फील्डिंग क्रिकेट की सबसे कठिन जगहों में से एक होती है जहां गेंद गोली की रफ्तार से आपके पास आती है। इसके लिए आपको तेज रिफ्लेक्सेस चाहिए। इंजमाम के पास वो कुदरती हुनर था कि वे गेंद के आने से पहले स्थिति बना लेते थे। उनके पास वो नरम हाथ थे जो तेज आती गेंदों की रफ्तार सोखते थे। टेस्ट क्रिकेट में 81 और वनडे में 113 कैचेस पकड़े जिसमें ज्यादा स्लिप में थे। वसीम अकरम की गेंद जब बल्ले का किनारा लेकर पीछे आती तो इंजमाम उसे लपक लेते जैसे कोई रबर की गेंद पकड़ रहा। उनके साथी कई बार मजाक में कहते हैं कि यार इंजमाम के हाथों में जादू है जो गेंद को खींच लेता है। उनकी फील्डिंग इस बात का सबूत थी क्रिकेट केवल फिटनेस से नहीं बल्कि फोकस और दिमाग से भी खेला जाता है। दुनिया के महानतम स्पिनर्स में से एक शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन ये मानते थे कि इंजमाम को आउट करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। इंजमाम का फुटवर्क स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ किसी आर्टिस्ट की तरह था। वे गेंद के हाथ से छूटने के आधे सेकंड के भीतर ही जान लेते कि गेंद कहां गिरने वाली है। जहां दुनिया के बाकी बल्लेबाज स्पिनर के टप्पा खाने का इंतजार करते, इंजमाम पिच पर इतने आगे निकल जाते कि गेंद को घूमने का मौका ही नहीं मिलता। वो स्पिनर्स को केवल मारते नहीं थे, उनके कॉन्फिडेंस को भी हिलाते थे। शेन वॉर्न ने कहा था एक बार कि इंजमाम के पास गेंद खेलने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त होता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। वे स्पिन को मैदान के किसी भी कोने में मारने की ताकत रखते थे और आज भी दुनिया को उनका पुल शॉट जो तेज गेंदबाजों के खिलाफ था वो याद है। हालांकि इंजमाम की रनआउट की कहानियां बड़ी अजीबोगरीब है। इंजमाम और रनआउट का रिश्ता किसी कॉमेडी फिल्म की तरह था। वनडे क्रिकेट में 40 बार रनआउट हुए जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और इंजमाम को वो बयान, when I hit the ball I'm out, when I don't hit the ball I'm out. Left the ball and I'm out and now start the ball is I'm out. I don't know what's the exact rule. अक्सर ऐसा होता कि इंजमाम शॉट मारने के बाद गेंद को बाउंड्री की तरफ जाते देखने में इतने खो जाते कि वो भूल जाते कि दौड़ना था। उनके रनआउट के वीडियोस आज भी इंटरनेट पर बहुत देखे जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि इंजमाम और उनका पार्टनर दोनों एक ही छोर पर पहुंच गए। इसे देखकर हैरानी थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब भी वो रनआउट होते तो कभी अपने साथी पर गुस्सा नहीं करते, खामोशी से बल्ला उठाते, पवेलियन की तरफ चलाते। एक बार बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक ऐसी स्थिति बनी जब इंजमाम ने खुद को कुर्बानी दी और आउट होकर चले गए ताकि टीम का दूसरा बल्लेबाज खेल सके। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण रहे, लेकिन इंजमाम उस तनाव के बीच शांति का पैगाम लेकर आए थे। भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। वीरेंद्र सहवाग का वो किस्सा आज भी मशहूर है। जब मुल्तान में इंजमाम से सहवाग ने कहा, इंजी भाई वो फील्डर बहुत पीछे से आगे ले लो ना, मेरे को छक्का मारना है। और दानिश कनेरिया की बॉल पर इंजमाम ने फील्डर एक्चुअली आगे ले लिया। इंजमाम ने बात मांगी, सहवाग ने छक्का जड़ा। दानिश ने कहा ये क्या था? इंजमाम ने कहा चल चुप, बॉलिंग कर। सचिन के साथ भी उनकी दोस्ती की जबरदस्त कहानी है। जब इंजमाम का बेटा भारत आया तो वो सचिन से मिलने घर गया। इंजमाम का मानना था कि मैदान के बाहर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। 2004 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई तो इंजमाम ने खुद मेजबानी की जिम्मेदारी उठाई थी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए मुल्तान से खास तोहफे और वहां का मशहूर खाना मंगवाया था। भारतीय फैंस भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी जब वो किसी भारतीय चैनल पर नजर आते हैं तो इंजमाम को इज्जत मिलती है। जब इंजमाम को पाकिस्तान में कैप्टन बनाया गया तो टीम कई गुटों में बटी थी। इंजमाम ने अपनी शांति और सादगी से टीम का माहौल बदला। वो एक ऐसे कप्तान थे जो हार का जिम्मा हमेशा खुद पर लेते और जीत टीम को क्रेडिट देते। शोएब अख्तर जैसे तेज और कभी कभी बेकाबू रहने वाले गेंदबाजों को भी इंजमाम ने प्यार से संभाला। वे मैदान पर चिल्लाते नहीं, लेकिन उनकी खामोश नजर भी खिलाड़ियों को टाइट करके रखती थी। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने कई यादगार जीत दर्ज की, जिसमें 2005 का भारत दौरा शामिल था। हालांकि 2007 में उनके साथ एक घटना घटित हुई। इंजमाम के करियर का भावुक लम्हा रहा। 2007 वर्ल्ड कप उनके लिए बुरे सपने जैसा था। पाकिस्तान की टीम जो है वो आयरलैंड जैसी छोटी टीम से हारकर बाहर हो गई। उसी रात तो कोच बॉब वुलमर की अचानक मौत हो गई, जिससे पूरी टीम सदमे में आई। जांच बैठी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पूछताछ हुई और उस वक्त पाकिस्तान की टीम को, इंजमाम को खास तौर पर पुलिस की पूछताछ, मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। जब वो अपना आखिरी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलकर मैदान से बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंख में आंसू थे, क्योंकि मियादाद का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड तोड़ने से वो केवल 3 रन दूर रह गए थे। अगर वो 3 रन और बनाते तो उस दौर में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज बन जाते। लेकिन इंजमाम आंकड़ों से ऊपर थे। क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन विरासत को छोड़ गए जो हमेशा याद रखी जाएगी। क्रिकेट संन्यास लेने के बाद इंजमाम अपना जीवन धर्म और समाज सेवा की तरफ मोड़ लिया। आज भी वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते। हालांकि बीते कुछ सालों में इंजमाम को लेकर कई विवाद सामने आए हैं और ये विवाद उनके धार्मिक जुड़ाव को लेकर है। लेकिन फिर भी इंजमाम
को दुनिया भर में इज्जत मिलती है। वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर के पद पर रहे, कई नए टैलेंट को आगे बढ़ाया। मुल्तान का सुल्तान आज भी करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करता है और उनकी कहानी ये सिखाती है कि इंसान का हुनर उसके शरीर की बनावट से बड़ा होता है। इंजमाम का नाम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जो सादगी और बड़प्पन की मिसाल रहे। ये कहानी इंजमामुल हक की थी।